गुड आफ्टरनून आप सभी को। अपना जो थर्ड चैप्टर है अपन ने डिस्कस कर लिया था 449 वाले में, फर्स्ट वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला चैप्टर था जिसके अंदर अपन ने बात की थी कल, ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, क्या होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, सब कुछ अपन देख लेते हैं ना, क्या क्वेश्चन आपके आ सकता है क्या नहीं आ सकता, वो सारा डिस्कस कर लिया था अपन ने। आज अपना चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब बेसिक साइंस के अंदर थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग आपको सारी चीजें आती भी है ऐसी वाली, ठीक है। हेल्थ क्या होती है इसके बारे में कुछ देर का, पर्सनल हाइजीन अपने को कैसे मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, उसके बारे में है ये वाला चैप्टर सारा का सारा, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, कि हेल्थ के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ से एक कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके ना, 1 नंबर का, कि हेल्थ की डेफिनेशन को समझाओ, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, या कंपोनेंट बताओ हेल्थ के क्या है, या फिर हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बेसिक सा है कि हेल्थ के बारे में अपन पहले डिस्कस करते हैं कि हेल्थ क्या होती है, ठीक है। कब हम मानते हैं कि एक पर्सन हेल्दी है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि उस पर्सन को अपन बोल सके कि ये हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है। तो उसमें अपन डिस्कस करते हैं कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं पहले। तो जो WHO ने दिया आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपके, ठीक है। जो WHO आपका जो CMSCT वाला कोर्स है उसको WHO करवाता है ना, WHO गाइडलाइन के थ्रू होता है, कम्युनिटी मेडिकल एसेंशियल ड्रग फॉर प्राइमरी हेल्थ वाला कोर्स आपका। तो उसका जो इसने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है कि जैसे फिजिकल है, मेंटल है, सोशल वेलबींग, ठीक है, कि फिजिकल एंड सोशल मेंटल वेलबींग नॉट मेनली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि कैसे कैसे पर्सन जो हेल्दी रहे, एक तो फिजिकल भी हेल्दी रहे, मेंटली हेल्दी रहे, सोशली हेल्दी रहे और उसको कोई भी बीमारी ना हो। तो उसको डिफाइन कर दिया कि ये हेल्थ की डेफिनेशन है। अगर ये चीजें किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग रहे, साथ साथ में एब्सेंस ऑफ एनी इन्फर्मिटी और डिजीज, कोई भी डिजीज कोई भी बीमारी ना हो उसको हो, सोशली भी अच्छा हो, ठीक है, मेंटली हेल्दी हो और फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है, वेलबींग हो, तो उसको बोलते हैं अपन ने हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अपने कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है क्या, कि हेल्थ के बारे में समझाओ या हेल्थ की डेफिनेशन बताओ, तो अपने को कॉमन सी ये डेफिनेशन बता देनी है, ठीक है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ एनी इन्फर्मिटी और डिजीज, कोई भी इन्फर्मिटी या डिजीज प्रेजेंट ना हो पर्सन में, ठीक है, एक ऐसा स्टेट हो जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो पर्सन, वो होगी आपकी हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो इसमें आगे दे रखा है कि फिजिकली कैसे हेल्दी रह सकता है पर्सन, ठीक है, फिजिकली हेल्दी कब बोलते हैं अपन पर्सन को, कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। मेंटली कब होगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सोशली कैसे रहेगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं आपके, ठीक है, कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसके क्या सिम्टम है, अपन पता लगा सकते हैं कि वो कैसे हेल्दी है, ठीक है, उन सिम्टम्स को देख करके उनके बारे में दे रखा है, ठीक है। 3 एस्पेक्ट दे रखे हैं आपके, ठीक है, हेल्दी होने के, फिजिकल, मेंटल और सोशल, 3 एस्पेक्ट है आपके हेल्थ के, ठीक है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अगर तीनों में वेलबींग है पर्सन तो उसको हेल्दी पर्सन बोला जाएगा, ठीक है। किसी पर्सन की फिजिकल हेल्थ कैसे अपन बता सकते हैं कि वो ठीक है, वेलबींग है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो फिजिकली वेलबींग है, ठीक है, उसके बारे में दे रखा है। फुल एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, मोर एंथुसियास्टिक, ठीक है, मतलब उत्साही होना, ठीक है, ज्यादा एनर्जीफुल और उत्साही रहेगा पर्सन, ठीक है, तो वो फिजिकली हेल्दी माना जाएगा, ठीक है। गुड बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा, ठीक है। साथ साथ में नॉर्मल वेट और हाइट होगी अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग उसका नॉर्मल वेट और हाइट होगी, ठीक है, वो फिजिकल हेल्दी है पर्सन, ठीक है। ऑल सेंस और जिसके वो सेंस ऑर्गन है सारे के सारे वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, ठीक है, उसको हेल्दी माना जाएगा, ठीक है। नीट एंड क्लीन स्किन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ब्राइट आईज होगी, ठीक है, टेक्सचर ऑफ हेयर गुड रहेंगे उसके, शाइनी रहेंगे, ठीक है। ब्रीथ अच्छे रहेगी, ठीक है, फ्रेश ब्रीथ रहेगी, डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा उसका, साथ साथ में अच्छी स्लीप होगी, ठीक है। ये सारी चीजें किसी है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ कब मानेंगे, सोशली हेल्थ कब ठीक रहेगी, कोई पर्सन है किसी ठीक है कम्युनिटी में रह रहा है तो उस कम्युनिटी में के सारे रूल रेगुलेशन वो मान रहा है,
होता है ना, एक कम्युनिटी का रूल रेगुलेशन होता है कि 10 बजे बाद में बाहर नहीं जाना होता है, ठीक है, या ड्रिंक नहीं करनी है वहां पे, ठीक है, उस हिसाब से रहना पड़ता है कम्युनिटी में। अगर वो सारी कंडीशन अप्लाई कर रहा है तो वो सोशली वेलबींग है, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट की बात की है अपन ने, ठीक है, कि हेल्थ में 3 कॉन्सेप्ट मेनली रोल प्ले करते हैं, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी उसके बारे में देख लिया, सोशल वाले में कैसे रहेगा, मेंटल वाले में कैसे रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके आता है कि हेल्थ के बारे में समझाओ और कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ बताओ, तो फिर आपको उसकी हेल्थ की पहले तो डेफिनेशन बतानी है WHO के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में इन तीनों कंपोनेंट को आपको समझाना है, ठीक है, कि फिजिकल कैसे मेंटेन रहेगी हेल्थ, ठीक है, सोशल कैसे रहेगी, मेंटल वाली कैसे रहेगी, ठीक है। ये चीज होगी। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है क्या इसमें, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से इस इतना जितना पढ़ा है इसमें कॉमन सा क्वेश्चन, एक तो जो शॉर्ट क्वेश्चन निकल करके आ सकता है आपके, वो आ सकता है हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में, कि हेल्थ की डेफिनेशन को समझाओ, ठीक है। तो WHO वाली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो आपको लिख देनी है, ठीक है। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन आपके बन सकता है 3 या 4 नंबर का, वो ऐसे बन सकता है कि हेल्थ की डेफिनेशन को समझाओ, कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ बताओ। तो फिर आपको तीनों कंपोनेंट बताने हैं, फिजिकल वाला, ठीक है, मेंटल वाला और सोशल वाला, ठीक है। फिजिकल में अपन ने बात की है कि जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, हाइट वेट अकॉर्डिंग टू एज रहेगी, ठीक है, स्किन में कोई भी इन्फर्मिटी या डिजीज नहीं होगी, ठीक है, शाइनी हेयर वगैरह, डाइजेशन प्रोसेस उसकी ठीक रहेगी, सारे सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर वे में रहेगा, तो वो माना जाएगा आपके फिजिकल हेल्दी पर्सन, ठीक है। ऐसे सोशली वाले में बात की तो सोशल में जिस कम्युनिटी के अंदर रहता है उसके रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को मान रहा है वो, ठीक है, दूसरों को आदर सम्मान कर रहा है, एटिकेट्स के साथ में प्रेजेंट हो रहा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कैरी कर रहा है, तो वो सोशली वेलबींग हो गया। तीसरा अपना मेंटली, कि उसके कोई भी एंजाइटी ना हो, टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, साथ साथ में उसमें ऐसी वर्किंग एबिलिटी हो कि किसी भी टास्क को करने के लिए कैपेबिलिटी हो उसमें, वो उसको पूरा कर सके, ऐसा वाला पर्सन क्या कहलाएगा, आपके मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ये तीनों चीजें जिस पर्सन में रहेगी वो ही हेल्दी पर्सन कहलाएगा, ठीक है, जिसकी अपन ने बात की है। तो फिर उसमें बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या नाम आपके हेल्थ के बारे में समझाओ, हेल्थ के कंपोनेंट बताओ, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ को उसके बारे में डिस्क्राइब करो, जो हेल्थ के कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ को उनके बारे में कुछ समझाओ, ठीक है। तो ऐसा लंबा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिंगल क्वेश्चन आ जाए अकेला कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ को बताओ, जो हेल्थ को फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बताओ, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है इसमें, ठीक है, पर्सनल हाइजीन है, एक्सरसाइज है, रेस्ट एंड स्लीप है, कंडीशन है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, फूड हैबिट है, एनवायरमेंट एंड क्लॉथ है, सेफ्टी मेजर्स है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह, ये सारे दे रखे हैं। ये सारी चीजें क्या करती है, अपनी हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। हाइजीन भी अफेक्ट करती है, रेस्ट भी अफेक्ट करता है, एक्सरसाइज भी करेगी आपके, ठीक है। साथ साथ में आपके क्या नाम है कि जैसे स्मोकिंग या एल्कोहल वगैरह का यूज कर रहे हैं कोई, वो भी अफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को, ठीक है। न्यूट्रिशन भी करेगा, जरूरी नहीं कि इसमें लिखा है वो ही लिखो आप, आपके हिसाब से जो भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है वो चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन है वो भी कर सकता है आपके, ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट ही लिख कर क्या हुआ आप उसमें, ठीक है। पर्सनल हाइजीन कैसे अफेक्ट करती है हेल्थ को, आप सभी को पता है। अगर कोई पर्सन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखेगा, अब पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, आपके डेली रूटीन केयर आती है, जिसमें क्या होता है आपके, जैसे सुबह उठ गया, ब्रश कर ली, ठीक है, हाथ मुंह धो लिया, टिथ की होगी, ईयर की होगी, नोज की होगी, ठीक है, हेयर्स की क्लीनिंग होगी, आपकी स्किन की होगी, बॉडी वॉश का हो गया, डेफिकेशन प्रोसेस होगी आपके, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती है, पर्सनल हाइजीन में आती है आपके। अगर किसी पर्सन ये रूटीनली वर्क ठीक से कर रहा है, ठीक है, तो वो हेल्दी माना जाएगा, ठीक है, उसकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं होगा। और मान लो कोई पर्सन है इनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ना अपने क्या नाम है कि ब्रश कर रहा है सुबह उठ करके, ना आंख कान किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है, डेफिकेशन प्रोसेस भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ना बाथिंग प्रोसेस कर रहा है वो, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि उसको कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि ये सारी चीजें मेंटेन करके रख रखा है तो वो हेल्दी माना जाएगा। इन सारी चीजों को अगर मेंटेन करके नहीं रखेगा तो वो अनहेल्दी रहेगा, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेगुलर डेफिकेशन प्रोसेस है कि जैसे अपन सुबह उठते हैं, डेफिकेशन प्रोसेस करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं रेगुलरली, तो वो हेल्दी माना जाएगा, ठीक है। ऑलवेज वियर फुटवेयर, अगर चप्पल वगैरह जूते वगैरह पहन के चलेंगे तो आप सभी को पता है कि सेफ्टी रहेगी अपनी, ठीक है। क्लीन वाटर एंड क्लीन मग, जो पानी पी रहे हैं अपन वो अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, जिस चीज से पी रहे हैं वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली अपन ने पीछे पढ़ करके आए हैं, ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज होने वाली, ठीक है, कि कौन सी डिजीज जो आपको जो पोल्यूटेड वाटर से फैल सकती है, ठीक है। तो अगर वाटर वगैरह का सैनिटेशन की प्रोसेस अच्छी रहेगी तो पर्सन हेल्दी रहेगा, ठीक है।
क्लीन हैंड आफ्टर डेफिकेशन, ठीक है। स्टूल पास आउट करने के बाद में हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए, ठीक है। नहीं क्या होता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, इस्टीरिचिया कोलाई, ठीक है। वो जब तक इंटेस्टाइन में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन इंटेस्टाइन से अगर उसकी जगह पोजीशन चेंज होती है तो वो फिर आप में बीमारी कॉज करवाता है, ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेल्प करता है आपकी, ठीक है, बैक्टीरिया। लेकिन वो हेल्प कब करेगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तभी ही बॉडी की। स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर उसका पैलेस चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, तो आप में डिजीज कॉज करवा देगा, ठीक है। इसलिए डेफिकेशन के बाद में प्रॉपरली क्लीन हैंड होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो वो हेल्दी मैनर में आएगा आपका। एक पॉइंट लिखा है बीच में, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि कई जो गांवों में वगैरह में होते हैं ना कि डेफिकेशन करने के बाद स्टूल पास आउट करने के बाद में क्या करते हैं कि मिट्टी से हाथ धोते हैं। तो मिट्टी से हाथ धोना सेफ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर खुद में बैक्टीरिया वायरस वगैरह रहते हैं आपके, ठीक है। तो वो क्या रहेगा कि क्लीन नहीं माना जाएगा, ठीक है। वॉश हैंड बिफोर मील, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, आप सभी को पता है, इसके बारे में पढ़ के क्या ही करेंगे, ठीक है। टेकिंग बाथ रेगुलरली, डेली पर्सन को स्नान करना चाहिए, ठीक है, नहाना चाहिए, बाथिंग प्रोसेस करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। ब्रश योर टीथ डेली ब्रश करनी चाहिए, ठीक है। वॉश योर कीप आई ईयर नेल, सारे के सारे क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, सारे के सारे क्लीन रहेंगे तो अपन हेल्दी मैनर में आएगा, ठीक है। देखा एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट कर सकती है आपकी हेल्थ को। ये तो था पर्सनल हाइजीन, पर्सनल कान गला जो भी है, नेल बाइटिंग है, डेली नहाना है, डेफिकेशन प्रोसेस करनी है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद में हाथ धोने हैं, ठीक है। ये सारी कॉमन सी चीजें तो आप लिख सकते हो, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग में अगर पूछा जाता है तो आपसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कैसे हेल्पफुल रहेगी, जो मिनिमम जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जो पर्सन, तो उनकी हेल्थ क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, अगर किसी के ज्यादा फेट है तो फेट कटेगा, ठीक है। किसी को डायबिटीज वाली दिक्कत है, ठीक है, उनमें उसको राहत मिलेगी, ठीक है, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है उनमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है, एक्सरसाइज करने से। काफी कुछ डिजीज है जिनको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करके। अगर प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहा है डेली रूटीन में पर्सन तो हेल्दी रहेगा। एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसे खाए पिए जा रहा है, ठीक है, फेट बढ़ रहा है उसका, थायराइड हो जाएगा उसको, ठीक है, डायबिटीज वगैरह हो जाएगा, ओबेसिटी वगैरह हो जाएगी, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो कॉमन सी चीज है कि एक्सरसाइज करेगा तो हेल्दी रहेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो अनहेल्दी वाली कंडीशन में आएगा पर्सन। तो जो आपकी एक्सरसाइज है वो ऐसे अफेक्ट करती है हेल्थ को, ठीक है। सिस्टमेटिक, रेगुलर और प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली, अगर इन तीनों चीज से एक्सरसाइज पर्सन कर रहा है, सिस्टमेटिक कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, ठीक है, और प्रैक्टिस्ड वाली कर रहा है, तो वो हेल्दी पर्सन रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या क्या करती है, एक्सरसाइज करने से क्या क्या फायदे होंगे आपको। एक तो आपका जो फेट है बॉडी का वो रिड्यूस होगा, ठीक है, फेट कटेगा, जो अनवांटेड फेट है वो नहीं रहेगा बॉडी पे, ठीक है, ठीक है। एंश्योर बेटर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बेटर रहेगी, ठीक है। आपकी रेस्पिरेशन वाली कंडीशन बेटर रहेगी, जो सारे सिस्टम आपकी बॉडी के वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी मेंटली जो एक्टिविटी है उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एनहांस होगी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। पर्सन फील मोर डिलीजेंट, ठीक है, जो रहेगा अच्छे से और ज्यादा तरीके से उत्साही रहेगा पर्सन, ठीक है, अच्छा आभास करेगा वो, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हो आप, कोई गेम खेल सकते हो, ठीक है, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ठीक है, स्कीपिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें करके आप एक्सरसाइज वाली कंडीशन को मेंटेन करके रख सकते हो आपके, ठीक है, सिस्टमेटिक रेगुलरली, जो आपकी हेल्प करेगी हेल्दी बने रहने के अंदर, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप, अब रेस्ट एंड स्लीप कैसे हेल्थ को अफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आप मान लो कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो तो बॉडी में क्या होगी, वीकनेस आएगी, ठीक है, मसल्स को थकेगी। वर्क करते हैं तो क्या होता है कि मसल्स के अंदर जो होता है वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होगा, आपके पेन होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब प्रॉपर अगर आपको रेस्ट मिलेगा काम करने के बाद में तो क्या होगा, जो एनर्जी दोबारा से प्रोवाइड होगी आपकी, ठीक है, जो ऑक्सीजनेशन होगा, ठीक है, एटीपी के रूप में जो एनर्जी मिलती है आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, वो एनर्जी मिलेगी, मसल्स तक जाएगी, रिलैक्स होगी दोबारा से मसल्स, ठीक है, आप में दोबारा से वर्किंग करने की कैपेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो प्रॉपरली आप रेगुलरली अगर मान लो काम करते जा रहे हो, बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, एक दिन जाकर के बीमार हो जाओगे, ठीक है, तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। तो वर्क के बाद में क्या होता है, प्रॉपरली बॉडी को रेस्ट भी चाहिए ताकि दोबारा से एनर्जी जनरेट करने का ऑप्शन मिल सके, ठीक है। एक चीज बीच में लिखिए कि फैटिग इज डिसेबिलिटी ऑफ वर्किंग एफिशिएंट, इट इज लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ वर्किंग।
कि जो फेटिकनेस होती है, जो वीकनेस होती है, वो क्या करती है आप में डिसेबिलिटी लाती है। कौन सी वाली डिसेबिलिटी? वर्किंग करने की। अगर फेटिकनेस आपकी ज्यादा रहेगी तो जो आपकी क्या नाम है वर्किंग करने की कैपेसिटी होगी वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है। पोस्चर के बारे में दे रखा है, ठीक है, जो बॉडी का पोस्चर है, ठीक है। अगर बंदा अच्छा पर्सनल हाइजीन मेंटेन है, ठीक है, उसका फिजिकली हेल्थी मेंटेन है तो पोस्चर सही रहेगा, ठीक है। वीक है, डल है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा है लेकिन बॉडी को रेस्ट वगैरह ही नहीं दे रहा, कभी काम ही काम किया जा रहा है, पोस्चर अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। द वे ऑफ सिटिंग एंड वॉकिंग ऑफ ए पर्सन कॉल्ड पोस्चर, ठीक है। वे ऑफ सिटिंग एंड वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन का वे है वॉकिंग का और खड़े रहने का, ठीक है, स्टैंडिंग सिटिंग का बैठने का और चलने का जो वे होता है पर्सन का, उसको बोला गया है पोस्चर, ठीक है। करेक्ट पोस्चर व्हेन डूइंग द टास्क रिक्वायर्स ऑफ यूज ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। करेक्ट पोस्चर को वर्क करने के लिए क्या है, मिनिमम अमाउंट के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है आपके, ठीक है। एनर्जी कब मिलेगी? जब प्रॉपर तरीके से रेस्ट एंड स्लीप करेगा, ठीक है, अच्छा खाना खाएगा, तब एनर्जी मिलेगी आपके। होम केयर एंड हाइजीन के बारे में, ठीक है, कि हाइजीन जो वर्ड है आपके ग्रीक वर्ड हाइजिया से लिया गया है, ठीक है। जो हाइजीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो हाइजिया से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? गुडनेस ऑफ हेल्थ, ठीक है। जो हाइजीन वर्ड है आपके, ठीक है, पर्सनल हाइजीन के, पर्सनल हाइजीन वगैरह अपन बात करके आगे पीछे पर्सनल हाइजीन में आँख कान नाक गला वगैरह डेली रूटीन केयर वो होती है, वो पर्सनल हाइजीन होती है आपके, ठीक है। घर को साफ सुथरा रखना, खुद की बॉडी को साफ सुथरा रखना, आंखों की साफ सफाई वगैरह होगी, ठीक है, नेल बाइटिंग वगैरह होगी, ये सारी कंडीशन क्या होती है आपके पर्सनल हाइजीन में आती है। एनवायरमेंटल हाइजीन के अंदर क्या आएगा? जिस एरिया में रह रहे हो, जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, ठीक है, उसकी साफ सफाई होना भी जरूरी है, ठीक है। अन्य जो वाटर एंड सैनिटेशन का प्रॉपर वे होना चाहिए, साथ साथ में अननेसेसरी वहां पे कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन के अंदर आ गया। जिस एरिया में आप रह रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रहने लायक कंडीशन के अंदर। ये यहाँ तक अपन ने बात कर ली इसका हेल्थ एंड हाइजीन वाले चैप्टर के बारे में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, ठीक है, तो आप बता सकते हो।